सेक्शन है 1.5 लीनियर डिपेंडेंस एंड linearly independence. First we are defining the linearly dependent और इसको हम बोलेंगे LD. जब सिंपल मैं LD कहूँ इट मीन्स द लीनियरली डिपेंडेंट, आप समझेंगे. तो अब देखो लीनियरली डिपेंडेंट की डेफिनेशन. लेट V be a vector space over the field F. A subset S of V. देखो जो भी हो रहा है वेक्टर स्पेस में हो रहा है. A subset S of V is called a linearly dependent if there exists finite number of distinct vectors. There exists a finite number. ये बहुत important है डेफिनेशन को समझने के लिए. There exists a finite number of distinct vector. देखो इसी से मैं एक क्वेश्चन आपको एराइज करूंगा. अभी डेफिनेशन देखो. U1, U2, Un in S and scalar A1, A2 and so on An not all zeros. It means होता है at least one of them is non zero. हो सकता है A1 नॉन जीरो, हो सकता है A2 नॉन जीरो, को एटलीस्ट एक तो नॉन जीरो होगा. such that A1 U1 plus A2 U2 plus and so on An Un is equal to 0. It means the 0 is the linear combination of U1, U2 and so on Un. जब भी 0 is the linear combination of U1, U2, U2, Un आएगा, where the at least AI is non-zero, तो हम U1, U2 and so on Un को कहेंगे linearly dependent. अब यहाँ पे देखो ध्यान से, S जो है क्या है, सबसेट ऑफ V है. ओनली सबसेट ही का है ना इसने, तो सबसेट तो देखो एम्प्टी भी होता है, ठीक है. एम्प्टी सेट, नल सेट भी इसका सबसेट होता है. तो क्या एम्प्टी सेट लीनियरली डिपेंडेंट हो सकता है, क्वेश्चन है. जरा डेफिनेशन को ध्यान से देखो, जहां पे मैंने येलो हाईलाइट कर रखा है. कोई भी सबसेट V का लीनियरली डिपेंडेंट तब होगा जब देयर एग्जिस्ट finite number of distinct vector. There exist finite number of distinct vector का मतलब हुआ कि S के अंदर एटलीस्ट कोई तो हो एलिमेंट, यानी S को नॉन एम्प्टी होना कंपलसरी है फॉर द लीनियरली डिपेंडेंट. ठीक है, तभी मैंने हाईलाइट किया था इसको. तो पहले आपको डेफिनेशन पढ़ना सीखना ही पड़ेगा. जब तक आप डेफिनेशन पढ़ना नहीं सीखोगे तब तक उसका एप्लीकेशन आप नहीं निकाल सकते. अगर फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर है और ये कंडीशन होल्ड करता है तो हम कह देंगे दिस विल बी लीनियरली डिपेंडेंट. तो एक तो चीज हमने यहाँ पे सीखी अभी कि जब भी लीनियरली डिपेंडेंट होगा उसके अंदर एटलीस्ट वन एलिमेंट तो होगा ही होगा, एटलीस्ट वन एलिमेंट तो होगा ही होगा, जिसके बारे में हमें लीनियरली डिपेंडेंट बोलना है. अगर कोई सेट एस लीनियरली डिपेंडेंट है तो वी कैन से द वेक्टर्स ऑफ एस आर लीनियरली डिपेंडेंट. तो बोलने के तरीके यहाँ पे दो, या तो आप सेट को लीनियरली डिपेंडेंट बोल दो, या आप क्या बोलो उस सेट के वेक्टर जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट है. ठीक है, अगर उस सेट के वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट होंगे तो एस भी लीनियरली डिपेंड होगा. अगर एस लीनियरली डिपेंडेंट होगा तो उस सेट के वेक्टर भी किसी ना किसी के साथ लीनियरली डिपेंडेंट होंगे. ठीक है, अभी एग्जांपल करेंगे. तो जस्ट इसके लिए अभी मैं एक दिखाता हूं. जैसे मैंने कहा एस लीनियरली डिपेंडेंट है, तो अगर मैं ये लिख दूं सपोज 1,2 एंड 2,4, दिस इज द सबसेट ऑफ आर स्क्वायर. मैंने बोल दिया एस इज लीनियरली डिपेंडेंट. तो अगर आप ये देखो तो ये अगर U1 है, अगर ये मेरा U2 है, तो आप इजीली देख सकते हो 2U1 माइनस U2 इज इक्वल टू 0 आ रहा है. ठीक है, तो सिंपल 2U1 माइनस U2 करने पे 0 आ रहा है. सो ये देख पा रहे हैं हम U1 U2 वो क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है. ठीक है, क्योंकि देखो नॉन जीरो जो स्केलर है वो एग्जिस्ट कर गया. अब आप ये नहीं करना है कि 0U1 प्लस 0U2 इज इक्वल टू 0 आ गया, भाई ये तो एल आई हो गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया. ऐसा नहीं, अगर ऐसा एग्जिस्ट कर गया तो हम बोल देंगे
दिस इज द लीनियरली डिपेंडेंट। अभी आएगा लीनियरली इंडिपेंडेंट, अभी हम करेंगे। फर्स्ट लीनियरली डिपेंडेंट के बारे में सीख लेते हैं। सो नोट a set containing zero vector is always linearly dependent. Therefore, the vector space, subspace, field, etc. they all are linearly dependent. वो सब linearly dependent होंगे क्योंकि उसके अंदर जीरो वेक्टर होता ही है। जो भी सेट होगा अगर कंटेन कर रहा है, S अगर जीरो वेक्टर कंटेन कर रहा है तो S is always LD, क्योंकि जीरो कैन बी रिटन एज 1 into 0, 0 इसके अंदर है 1 into 0, so this one is नॉन जीरो। अगर नहीं S के अंदर सपोज आपके पास, चलो ये तो एक एलिमेंट लेके कर रहा हूं मैं, अगर सपोज S के पास कोई S है, उसके पास वेक्टर है 0 u1 u2 एंड सो ऑन un, ठीक है, जीरो भी है ऑफकोर्स, ये कह रहा है जीरो वेक्टर कंटेन है। तो देखो जीरो कैन बी रिटन एज, देखना जीरो कैन बी रिटन एज इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में। अगर मैं ये करूं u1 0 u1 0 u2 एंड सो ऑन 0 un, ठीक, ये तो मैं कर रहा हूं, लेकिन जो जीरो आएगा उसका भी तो कोई लीनियर कॉम्बिनेशन होगा यहाँ पे, क्योंकि सारे वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन लेना हूं मैं। तो 1 into 0 कर दूं, स्केलर है, या 2 into 0 कर दूं, जो भी स्केलर है मैं ले रहा हूं, तो तब भी ये जीरो आ रहा है। तो एटलीस्ट हमें तो लीनियरली डिपेंडेंट होने के लिए एटलीस्ट एक स्केलर नॉन जीरो होना चाहिए, वो यहाँ पे दिख रहा है, चाहे यहाँ पे सारे जीरो हो जाए कोई बात नहीं, ठीक है, एटलीस्ट ये नॉन जीरो आ रहा है। सो जीरो वेक्टर कंटेंट वाला जो भी सेट होगा वो ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट होगा। एग्जाम्पल 1, सपोज S इज ए सबसेट ऑफ R to the power 4, ठीक, इस तरीके से। तो हमें शो करना है S इज द लीनियरली डिपेंडेंट। S में कितने 4 वेक्टर्स हैं। लीनियरली डिपेंडेंस की डेफिनेशन क्या होती है, वी मस्ट फाइंड हियर स्केलर ABCD which not all are zeros, या एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉन जीरो। एटलीस्ट वन ऑफ देम तो नॉन जीरो, एक ना एक तो कोई नॉन जीरो होगा, ये दिखाना है, प्रोवाइडेड वी सेटिस्फाई दिस कंडीशन, ठीक है, ये कंडीशन होल्ड कर। तो हमने इसमें u1 u2 u3 की वैल्यू रख दी, u4 की, सो हमें मिला ये 4 इक्वेशन। तो यहाँ से अब देखो कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स ऑफ द सिस्टम 1। अब यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड तो जीरो है, तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स नहीं, आप ओनली कोफिशिएंट मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर लो और उनको सॉल्व कर लो, उसको एक्लन फॉर्म में ले जाओ, ठीक है। तो क्योंकि भाई यहाँ जब आप रो ऑपरेशन करोगे राइट हैंड साइड में जो भी ऑपरेट करोगे 0 - 0 0 into 2 0 कुछ भी करोगे जीरो ही आता रहेगा, तो केवल हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स उठा लेते हैं इसमें। तो ये सिस्टम है इस टाइप का, AX = 0 टाइप का, ठीक है, जिसको होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आप कहते हो। तो खैर इसको डिटेल में नहीं जाना, हमें इंटरेस्ट होना चाहिए अभी इसको कैसे सॉल्व करें। तो सॉल्व करने के लिए ये कुछ रो ऑपरेशन हमने यूज किया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये सॉल्व किया है। देखो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म जो आ रहा है हमारा। अब यहाँ पे थोड़ी सी अगर एक्लन फॉर्म के बारे में आपको पता हो, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल होता है इनको पाइवट एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। इनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी हमारा स्केलर है, ऑफकोर्स यहाँ पे तो जो अननोन है वो हमारे स्केलर है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी अननोन होते हैं हम उसको बेसिक वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। तो A, B एंड D, A, B, D जो है बेसिक वेरिएबल है, और जो बचा C वो हमारा नॉन बेसिक वेरिएबल होगा, ठीक। और उसको हम फ्री वेरिएबल भी बोल देंगे, क्योंकि एवरी बेसिक वेरिएबल कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए नॉन बेसिक वेरिएबल। तो वहां पे मेरा C जो है फ्री वेरिएबल है, जो कि नॉन बेसिक है, ठीक, ये नॉन बेसिक है। तो जब भी जो C जो नॉन बेसिक आएगा, या तो आप C को एज ए कुछ K कांस्टेंट आप चूज कर लो, या C को आप 2 3 कुछ भी आप आर्बिट्रेरी आपको जो भी चूज करना है कर सकते हो, 1 कर लो, 2 कर लो, 3 जो भी करना है आप अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली चूज कर लेंगे।
ठीक है। पर्टिकुलरली अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर आप सी को 0 चूज कर लोगे तो ए बी सी की वैल्यू 0 आ जाएगी, लेकिन कुछ आपके बगल वाला हो सकता है 2 नॉन जीरो चूज करे तो हो सकता और सारी वैल्यू यहाँ पे नॉन जीरो आएगी, तब भी वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। किस इक्वेशन को? ए यू वन प्लस बी यू वन यू टू प्लस सी यू थ्री प्लस डी यू फोर इज इक्वल टू 0 को एलडी दिखाना है तो थिंक अबाउट द नॉन जीरो सॉल्यूशन। यहाँ पे ओनली C2 आपने चूज किया तो ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इक्वेशन में पुट कर दिया तो ये आपका एक एक्सप्रेशन हमें मिला। दिस गिव्स अस द u1 u2 u3 u4 आर द लीनियरली डिपेंडेंट बिकॉज वी हैव द नॉन जीरो स्केलर, ठीक है। ये होल्ड हो रहा है। लीनियरली डिपेंडेंट जब आपने किया, अब वहां पे यूज किया आपने दियर एग्जिस्ट, ठीक है। दियर एग्जिस्ट आपने, चलो u1 यहाँ पे आपने C2 की वैल्यू 0 कर दी, सब 0 कर दिया, तो आपने C की वैल्यू 0 एग्जिस्ट करा दी, ठीक है। एग्जिस्ट ही तो कराई। अब दियर एग्जिस्ट है तो कोई C की वैल्यू 1 ले सकता है, कोई C की वैल्यू 2 ले सकता है, तो एग्जिस्ट तो कर गया। नॉन जीरो C के लिए भी तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, एग्जिस्ट कर गया ना, तो एग्जिस्ट कर गया, ठीक है। एग्जिस्ट कर गया इट मीन्स द S इज द लीनियरली डिपेंडेंट सबसेट ऑफ R टू द पावर 4, सो S इज लीनियरली डिपेंडेंट। सो यहाँ पे जस्ट मैंने लिखा है वी आर यूजिंग द Echelon फॉर्म जस्ट सॉल्विंग,